सोचिए जरा, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में अमन और विकास जो है वो दहशतगर्दों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इंडियन फोर्सेस जो है वो तैयार हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तैयार है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए अब उसको लेकर पाकिस्तान ये ना सोचे कि किसी भी सूरत हाल में वो कुछ भी प्लान करेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। ये दहशतगर्द कश्मीर को फिर उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जब कभी भी कहीं भी गोलियां बरसती थी, आम आदमी का खून बहता था और आम आदमी को खौफजदा कर आतंक के आका पैरेलल सरकार चलाते थे। कश्मीर को एक बार फिर टारगेट किलिंग की साजिश से दहलाकर उसी दौर में वापस ले जाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, लेकिन अब दौर बदल चुका है। हिंदुस्तान की सरकार कश्मीरियों को सुरक्षा दिलाने के लिए डट कर खड़ी है और आज हम बताएंगे कि सरकार ने वो कौन सा डायरेक्ट मैसेज भेजा है जो आतंकियों और उनके हमदर्दों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्ल करने वालों को ऑपरेशन ऑल आउट 2.0 के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आतंक की इस कायराना हरकत का बहादुरी से जवाब देने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। कश्मीर में कत्लेआम पर आज दिल्ली के पावर सेंटर में दिन भर काफी मीटिंग्स हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 2 राउंड बैठक हुई। अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक में एनएसए डोभाल भी शामिल हुए। कश्मीर का आंतरिक सुरक्षा पर हुई इस मीटिंग में रॉ के प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और कश्मीरियों में विश्वास लौटाने को लेकर चर्चा हुई। घाटी के लिए नई रणनीति बनी। यही नहीं, इस रणनीति पर एक्शन भी शुरू हो गया है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सेना का एक जवान और एक नागरिक भी घायल है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि पिछले 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या हो चुकी है और 24 घंटे में ही 2 हिंदू मारे गए और ये सारे टारगेटेड किलिंग है। सुबह में बैंकर विजय तो रात होते ही खैर कश्मीरी हिंदू दिहाड़ी मजदूर दिल खुश। 24 घंटे में ही घाटी के दहशतगर्दों ने बडगाम से लेकर कुलगाम तक टारगेट किलिंग का खूनी खेल खेला। बेखौफ होकर बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। 2 जून की रात बडगाम जिले में तो आतंकियों ने 2 हिंदू मजदूरों को उस वक्त गोली मारी जब दोनों ईंट भट्टा पर काम कर रहे थे। हमले में दिलखुश और गुरी गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दिलखुश ने दम तोड़ दिया। गुरी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दिलखुश बिहार से तो गुरी पंजाब से 2 वक्त की रोटी की तलाश में बडगाम पहुंचा था, लेकिन कायर आतंकियों से उसे गोलियां मिली। इस हमले ने घाटी को ही नहीं पूरे देश को दहला दिया। आतंकी हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर की धरती एक बार फिर खून से लहूलुहान हुई है। 90 के दशक में जिस तरह से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को अपना शिकार बनाया, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिंदुओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। कुलगाम में तो घाटी के दहशतगर्दों की कायरता, क्रूरता और हैवानियत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। 2 जून को कुलगाम के आरेह में बैंक मैनेजर विजय कुमार रोज की तरह अपना कामकाज कर रहे थे। सुबह के 10:51 और कुछ सेकंड का वक्त हुआ था। एक आतंकी हाथ में पिस्टल लिए बैंक के अंदर दाखिल हुआ और विजय कुमार को सामने देखते ही फायरिंग कर दी। इस दहशतगर्द ने जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग करना था, क्योंकि वीडियो का एक-एक फ्रेम साजिश की गवाही दे रहा है। विजय भी हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले थे। इन आतंकी हमलों से संदेश साफ है, दहशतगर्दों के एजेंडे में टारगेट किलिंग टॉप पर है। 3 दिन पहले ही आतंकियों ने कुलगाम में स्कूल के बाहर हिंदू टीचर रजनी बाला के सिर पर गोली मार दी। वो पीएम पैकेज पर कुलगाम के स्कूल में पढ़ा रही थी। कश्मीर में बीते 26 दिनों में 10 हत्याएं हुई हैं। 2 जून को कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार और दिहाड़ी मजदूर दिलखुश कुमार की हत्या हुई। 31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला को गोली मार दी गई। 25 मई को बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट मौत के घाट उतारी गई। 24 मई को श्रीनगर में कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी आतंकियों के शिकार बने। 17 मई को बारामूला में वाइन शॉप चलाने वाले रंजीत सिंह मारे गए।
12 मई को पुलवामा में कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की हत्या हुई। 12 मई को बड़गाम के राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की दहशतगर्दों ने जान ले ली। 9 मई को शोपिया के एक स्थानीय नागरिक की हत्या हुई। 7 मई को श्रीनगर के कांस्टेबल गुलाम हसन डार मारे गए। दरअसल धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में अमन और शांति का जो माहौल रहा है, आतंकी किसी भी सूरत में उसे तबाह करना चाहते हैं। आतंकी आकाओं की आंखों में कश्मीर की शांति खटकती है। उन्हें दिल में कश्मीर की शांति शूल की तरह चुभती है। इसलिए कश्मीर में डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए टारगेट किलिंग हो रही है। लेकिन भारतवर्ष के जाबाज शपथ ले चुके हैं, घाटी को लहूलुहान करने और कश्मीरियत को जख्मी करने वाले हर जहरीले दहशतगर्द का सर्वनाश होगा ही। एलानिया घाटी के हर आतंकी की डेथ डेट मुकर्रर होगी। देखिए, कुल मिलाकर आतंकियों की जो स्ट्रैटेजी है ये समझना बड़ा सिंपल है। क्या कर रहे हैं वो? उनको ये पता है कि वो सीधे तौर पर दहशत नहीं फैला सकते हैं, तो जो निहत्थे लोग हैं और जो लोग वहां पर आ रहे हैं भारत से, पूरे भारत से आकर वहां पर मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। उनको टारगेट कर कर वो पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं। आपको 3 दशक बाद फिर से शुरू हो रहे पलायन की तस्वीरें दिखाने से पहले आपको टारगेटेड किलिंग की जो डिटेलिंग है वो जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखें आप। विकास घाटी को दोबारा संवारने की केंद्र की कोशिश से आतंकी खेमों में बौखलाहट। विकास नंबर 1। नेक्स्ट, कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की योजना आतंकियों के आकाओं को मंजूर नहीं। रोजगार, पलायन कर गए लोगों को बुलाकर रोजगार देना भी आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रहा है। जमीन वापसी, पलायन कर गए लोगों की कब्जाई गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए रेवेन्यू कोड बनाने का फैसला हुआ है, जो आतंकियों और उनके हमदर्दों को बर्दाश्त नहीं होगा। 370 की विदाई के बाद का कश्मीर, कुल मिलाकर 370 हटने के बाद बात की गई सरकार की तमाम पहल आतंकी अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं। एक बड़ा सवाल है, अब इनसे निपटा कैसे जाए, क्या किया जाए? 2 ऑपरेशन स्टाइल्स हैं। एक है केपीएस गिल कि जो आतंकी हैं उनके घर वालों तक पहुंचो और सबको बाहर निकालो, और दूसरा इजराइल, या जो हमने नक्सल से निपटने के लिए किया था। जो लोग हैं उनको लाइसेंसेस दो, उनको ट्रेन करो और उनको बोलो अपनी रक्षा खुद करें। सवाल उठता है कि आतंकियों का मंसूबा क्या है? दरअसल सरकार की पॉजिटिव पहल रोकने के लिए आतंकी 90 के दशक जैसा डर का माहौल बनाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि हाल की हत्याओं के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। लश्कर ने ही द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के जरिए खून खराबा शुरू किया। TRF बनाई क्यों गई? TRF बनाई इसलिए गई क्योंकि लश्कर अपने सिर से दाग हटाना चाहता था और उसको कश्मीर में एक नया नाम देना चाहता था। और इसी रेजिस्टेंस फ्रंट से कश्मीरी पंडित एक बार फिर घाटी छोड़ने को मजबूर हुए। 90% लोगों ने कल से पलायन कर लिया है, तो अब यहाँ कुछ बचे थे, तो अब हम लोग भी यहाँ से अब निकल रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं, हमें बचाओ। हमारे माँ बाप भी परेशान है सर, बच्चे भी परेशान है कि पता नहीं उनको कब हमारी लाश यहाँ से लेनी पड़ेगी सर। कश्मीर में पहले टारगेट किलिंग, फिर खौफ और अब पलायन। घाटी में 3 दशक बाद वही दहशत, वही भागम भाग, आंखों में वही डर जो 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर हुआ करता था। घाटी से गैर कश्मीरी पलायन कर रहे हैं। आतंकी हमलों से डरे लोग अपना सामान लेकर अनंतनाग से बनिहाल पहुंच गए हैं। कश्मीरी जो हैं वो अपने घर छोड़कर यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, इस इमारत को खाली कर चुके हैं। कुछ लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अपने घरों के सामने ताले लगा रहे हैं, घरों के बाहर, और फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, यानी कि इस इलाके को छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, अब हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो है 90% लोगों ने कल से पलायन कर लिया है, तो अब यहाँ कुछ बचे थे, तो अब हम लोग भी यहाँ से अब निकल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन की यह तस्वीर भले ही आज की है, लेकिन इनका डर वही सालों पुराना है। पूरे कश्मीर घाटी में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। बड़ी संख्या में घाटी से लोग जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों की माने तो घाटी छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। वापिस जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। अभी तो आपको लगता है कि वहाँ पर नौकरी के लिए
थोड़ी ना अपनी जान को ख़त्म करेंगे। कितने परिवार होंगे जो वहाँ से निकले हैं? अभी तो निकलने वाले हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी निकलेंगे 1-2 दिन में। आज कितने बजे निकले आप? हम सुबह निकले हैं 5 बजे वहाँ से। डर लगा? बिल्कुल डर लगा, पिछले 3 दिन से हम सोए नहीं हैं। दरअसल घाटी में लगातार हो रही वारदातों के बाद कश्मीरी पंडितों ने पलायन का अल्टीमेटम दिया था, सुरक्षा की मांग की थी। इन्हीं मांग को लेकर कश्मीर में पिछले 19 दिनों से पंडितों का प्रदर्शन भी चल रहा है, जो आज एक बार फिर तेज हो गया। लोग फिर सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारी बस यही डिमांड है कि हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दें। आप नहीं जाना चाहिए? हम नहीं जाएंगे कश्मीर में, क्योंकि किलिंग हो रही है उधर। अभी मैं बहुत डरा हूँ सर, हमारी कम्युनिटी बड़ी सहमी हुई है। इस वक्त कोई भी कश्मीर जाने को तैयार नहीं है सर। हिंदू अल्पसंख्यकों ने कश्मीर छोड़ने का यह फैसला लगातार बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद लिया है। उन्हें 1990 का वही खूनी दौर वापस लौटता हुआ नजर आने लगा है। 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ था। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1990 में 219 कश्मीरी पंडित हमले में मारे गए थे, जिसके बाद पंडितों का पलायन शुरू हुआ। 1,20,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी से उस समय पलायन किया था। एक बार फिर वही हालात बन रहे हैं और कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर हो रहे हैं। टारगेट किलिंग रोकने और लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। पीएम पैकेज के तहत भर्ती कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। दूर दराज में काम कर रहे हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर होगा। हिंदू कर्मचारियों की ट्रांसफर की प्रक्रिया 6 जून तक पूरी की जाएगी। हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित घर भी मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जरा सोचिए आप इस बारे में। जिस बैंक में गोली चली, उस बैंक के गेट पर गार्ड क्या कर रहा था? जिस स्कूल में गोली चली, उस स्कूल के बाहर पुलिस क्यों नहीं थी? जहां पर टीचर के ऊपर गोली चली, वहां पर क्या आसपास पुलिस नहीं थी? हमें पहले सिक्योरिटी लेवल पर बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत है। आइए हम आपको बताते हैं कि घाटी के लिए पीएम पैकेज है क्या, और ये एक ऐसी चीज है जिससे आतंकवादी बहुत परेशान है, क्योंकि इसने कश्मीर का पूरा टर्न अराउंड कर दिया। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए खास पैकेज दिया गया है। वापसी और पुनर्वास के लिए पीएम पैकेज स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के तहत कश्मीर से पलायन कर गए युवाओं को नौकरी दी गई है। घर, रोजगार, नगद सहायता और रहने की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 3800 प्रवासी लोगों को पीएम पैकेज के तहत नौकरी मिली। पीएम पैकेज के तहत गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी घाटी में नौकरी मिली, लेकिन आतंकी अब टारगेटेड किलिंग के जरिए पीएम पैकेज योजना को असफल बनाना चाहते हैं। हालांकि हमारे जवान ऐसा होने नहीं देंगे। वो शौर्य और जाबाजी से देश के मस्तक कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। ये हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं, जरा ध्यान से देखें आप। 2015 में 108 आतंकी ढेर किए गए, 2016 में 150, 2017 में 213, 2018 में 257, 2019 में 157, 2020 में 221 और 2021 में 182 और अभी तक 80। 5 महीने हुए हैं, 80 मार दिए गए। हालांकि ये वो इलाके होते हैं, ये वो जो टाइम होता है, यहां पर आतंकी घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी होती है, वहां पर गर्मी होती है। लगभग आंकड़े गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई में सेना को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन इसमें 100% सफलता तभी मिलेगी जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। और हिंदुस्तान की यह लड़ाई कैसे हो सकती है, इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आज श्रीनगर के लाल चौक पर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यह घाटी के लिए बहुत कठिन समय है। घाटी के अल्पसंख्यक हिंदू संकट में हैं और इस समय घाटी में चल रही लड़ाई को हिंदू मुस्लिम को साथ मिलकर लड़ना होगा। सभी को आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। इन्होंने कश्मीर के नेताओं से भी अपील की है कि वो डर्टी पॉलिटिक्स छोड़ें और जम्मू कश्मीर की सोचें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।